अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। लास्ट लेक्चर में हमने रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जस्ट लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं विच इज़ 8, 9 एंड 10। वो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सम का मतलब क्या है बेटा जी? सम का मतलब होता है प्लस करना है। हमने किसको? 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या फिर मुसलसल। ऐसे नंबर्स जो कि लगातार आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर आया, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद, यानी कि फर्स्ट नंबर लेट से 5 है, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास? 6। उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 7। कंसेक्यूटिव उन नंबर्स को कहा जाता है जिनके मिड में कोई भी और नंबर ना आए, बिल्कुल वो साथ साथ आए, लगातार आए, मुसलसल आए, एक दूसरे के पीछे आए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब उन्होंने आगे क्या कहा है? कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ऑड नंबर्स लेने हैं हमने, और इंटीजर्स हमने लेने हैं, ऑड इंटीजर्स। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में बेटा जी हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स के सेट में हमारे पास? एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, और 0। इन 3 चीज़ों को मिलाकर हमारे इंटीजर्स बनते हैं, यानी कि +1, +2, +3, ये सारे नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों को मिलाकर हमारा इंटीजर का सेट बनता है। अब उन्होंने कहा है कि आपने इंटीजर्स पिक करने हैं, और दूसरी बात ये कि वो ऑड होने चाहिए, यानी कि अगर आप लोग ले रहे हो फॉर एग्जांपल +1 ले रहे हो, तो नेक्स्ट इंटीजर हमारा क्या होना चाहिए? +3। उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए? +5। उससे नेक्स्ट +7। ये उन्होंने कहा है कि आपने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, और उनका सम करें तो सम 51 होना चाहिए। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब आप हमने चेक करना है कि वो कौन सी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं कि उनको सम करके 51 बनना चाहिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ कि फ़र्स्ट इंटीजर मेरे पास है, मैं लेट कर रही हूँ कि फ़र्स्ट इंटीजर मैं ले रही हूँ x ले रही हूँ, ऑड इंटीजर। अगर मैंने x ले लिया है तो नेक्स्ट इंटीजर फर्स्ट मैंने x ले लिया है। देखें तो मैं सेकंड क्या लूँगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ सेकंड ले लेती हूँ x+1, और थर्ड मैं ले लेती हूँ x+2। एक एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 इंटीजर ले लिए। फॉर एग्जांपल इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं कि अगर x की जगह पर आ रहा है 1 आ रहा है, तो सेकंड इंटीजर मेरा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 1 मैंने लिया है x फर्स्ट इंटीजर, तो मेरे पास 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। फिर x+2, 1 में 2 प्लस करें तो क्या बन जाएगा? ये में तो मेरे पास 3 बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, क्या ये 2 ऑड है? नहीं जी, बिल्कुल भी ऑड नहीं है ये 2। तो हमने क्या लेना है? हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंटीजर हम x लेंगे, सेकंड इंटीजर हम क्या करेंगे? x में हम लोग क्या ऐड करें कि नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास आता है x में हमें +2 करना पड़ेगा। +2 करेंगे, देखिए 1 + 2 करेंगे तो फिर मेरे पास नेक्स्ट 3 बनता है। अब 3 के बाद नेक्स्ट क्या है? 5 है। x में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? x में पहले 2 ऐड किया था, अब x में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। x में 4 ऐड करें, 1 + 4 = 5। अब ये प्रॉपर्टी फिल हो रही है कि हमें जो हम लेट करेंगे, फर्स्ट इंटीजर x लेंगे, सेकंड x+2 लेंगे, और फिर x+4 लेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे ये कि x है क्या। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल्स x, सेकंड ऑड इंटीजर वो हमने क्या लेना है? x+2, और थर्ड ऑड इंटीजर x+4। ये किस तरीके से आया वो हम देख चुके हैं। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। कि इन तीनों का सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 51। सम कर लेते हैं। x प्लस x+2 प्लस x+4 इज 51।
देन फाइंड द 3 इंटीजर्स, ये 3 इंटीजर फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स 51। लाइक टर्म्स को ऐड करें, 1x प्लस 1x प्लस 1x इक्वल्स 3x, 2 प्लस 4 इज 6 इक्वल्स 51। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 को ऑन बोथ साइड, 6 को दोनों साइड पर माइनस करते हैं। 6 के साथ इधर पॉजिटिव साइन है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। 51 माइनस 6, 3x इक्वल्स 51 माइनस 6 इज 45। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल्स कटिंग कर लें, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, x इक्वल्स 15। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया है जो कि है 15, x इक्वल्स 15 हमारे पास आ गया है। इसको हम प्रोमिनेंट कर लेते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं सेकेंड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट करें। x क्या है हमारे पास 15 प्लस 2 हम इसमें करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 हमारे पास आया है 17। सेकेंड इंटीजर आ गया हमारे पास 17। अब थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या होना चाहिए, थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 4। वैल्यू पुट कर लेते हैं। x हमारे पास क्या आया है 15 में हमने करना है प्लस 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का आंसर आ जाएगा 19। तो हमने जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर थे वो हमारे पास आ गए हैं, ऑड भी हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, विच इज़ 15 के बाद 17 है एंड देन 19। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक की हैं, उठाई हैं और उनको 2 बकेट्स में, 2 बाल्टियों में उसने डाल दिया है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। देखिए सिंपल अगर आपको बताऊँ, अब्दुल्ला के पास टोटल जो बॉल्स थी वो कितनी थी, 96 टोटल बॉल्स थी। अब उसने 96 बॉल्स को 2 बकेट्स में डाला है, ठीक है। एक उसकी बकेट 1 है और एक बकेट 2 है, ठीक है। टोटल 96 बॉल्स थी। अब उसने 96 बॉल्स को 2 बकेट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने कंडीशन हमें क्या बताई है, वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स इन द अदर बकेट, कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जितनी भी बॉल्स हैं, लेट से इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं x बॉल्स कर लेते हैं। लेट से अगर एक बकेट में x बॉल्स हैं तो उन्होंने कहा है कि अदर जो बकेट है उसमें जो है दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा बॉल्स हैं, हैज़ 28 मोर बॉल्स इन द अदर बकेट। इसके पास जितनी बॉल्स हैं वो तो उसके पास हैं ही, मगर 28 उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कंडीशन उन्होंने हमें बताई हुई है कि 96 टोटल बॉल्स थी, उसने दोनों को डिवाइड किया है। पहली बॉल अगर पहली वाली बकेट में x बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल जितनी भी हो सकती हैं, तो दूसरी वाली में उससे 28 ज़्यादा हैं, जितनी उसके पास हैं वो तो हैं ही मगर 28 एक्स्ट्रा बॉल हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 30 बॉल हैं तो उसके पास 30 प्लस 28 उससे ज़्यादा बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब आप बताएं कि पहली बकेट में कितनी है और दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स हैं। अब हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि टोटल बॉल्स थी उसके पास, गिवन कंडीशन, टोटल बॉल्स हैं उसके पास 96 एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स इन द अदर बकेट। एक पहली वाली जो बकेट है उसको हम लेट कर लेते हैं कि जो पहली वाली हमारी बकेट है उसके पास x प्लस 28 है और दूसरी वाली बकेट को हम लेट से x कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं बकेट 2 हैज़ x बॉल्स। हमने लेट कर लिया कि जो बकेट 2 है हमारे पास उसके अंदर है x बॉल्स, ठीक है। तो फिर हमारे पास बकेट 1 में कितनी होंगी, बकेट 2 में x हैं तो बकेट 1 में 28 ज़्यादा थी तो बकेट 1 में x प्लस 28 हो जाएंगी। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब मुझे बताएं इन दोनों को मिलाकर कितनी बनेंगी, दोनों को मिलाकर 96 बनती है। मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, x को
और x प्लस 28 को ऐड करें, दोनों बकेट्स की बॉल्स को ऐड करें तो हमारे पास 96 बनना चाहिए। इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा बकेट 1 में कितनी है और बकेट 2 में कितनी है। ब्रैकेट्स ओपन करें, x प्लस 28 इक्वल्स 96। लाइक टर्म्स को ऐड करें, 1x प्लस 1x इज 22x प्लस 28 इक्वल्स 96। 28 के साथ पॉजिटिव साइन है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाएंगे, देन इट विल बी नेगेटिव। 96 माइनस 28, 2x में से 96 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास आता है 68। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 2 कटिंग कर लेते हैं, देन x इक्वल्स 34। हमारे पास बकेट 2 में 34 बॉल्स हैं, तो बकेट 1 में यहाँ पर हम लिख लेते हैं बकेट 1 हैज़ 34 बॉल्स। बकेट 2 की बॉल्स फाइंड करते हैं, बकेट 2 बकेट 2 में x बॉल्स थी, तो बकेट 2 में जो x की वैल्यू आई है 34 बॉल्स है, तो बकेट 1 में x प्लस 28 है। बकेट बेटा जी 1 या 2 में ये मैंने खुद से एज्यूम किया है, आप 2 को 1, 1 को 2 कर देंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह भी कर सकते हो, बकेट 1 में x ले लो, बकेट 2 में x प्लस 28 ले लो, इसके कोई मैटर नहीं है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, जस्ट उन्होंने कह दिया 1 बकेट एंड द अदर बकेट। बकेट 1 इक्वल्स x प्लस 28, x की जगह 34 आ जाएगा, इसमें 28 ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाता है 34 प्लस 28 इज़ 62 बॉल्स। ये आ गई हमारे पास बकेट 1। बकेट 1 के अंदर 62 बॉल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड बकेट 2 हैज़ 34 बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या दी हुई है, ₹3,50,000। दूसरी बात क्या दी हुई है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम। देखिए हम सबको पता है जब हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ पर एक मखसूस अमाउंट कुछ टाइम तक रखते हैं, उसको निकलवाते नहीं हैं, तो हमें उस अमाउंट पर प्रॉफिट मिलने लग जाता है। वही चीज़ उन्होंने बात की है कि सलमा ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक बैंक में 3,50,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब उसको किस रेट से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको इस अमाउंट का 7/1/4%, ये जो अमाउंट है इसका 7/1/4% उसको हर साल पर एनम हर साल उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। अब 7/1/4% कितना होता है वो हम निकालेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स उसको पहले साल भी इतना प्रॉफिट हुआ है इस रेट के हिसाब से, दूसरे साल भी इसी रेट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। अब 2 साल बाद द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%, इस रेट से बढ़कर अब उसको 8% का प्रॉफिट होने लग गया है हर साल बाद पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। आप बताएं कि 7 साल बाद उसके पास टोटल कितनी अमाउंट बनेगी। देखिए इतने रुपीस उसके पास थे, पहले साल उसको इस रेट के हिसाब से फ़ायदा हुआ, दूसरे साल भी इस अमाउंट का इतना रेट का फ़ायदा हुआ। अब बाकी जो 5 साल थे उसको 8% इजाफा होता रहा है। अब वो 2 साल और ये 5 साल टोटल 7 साल का प्रॉफिट निकालेंगे, इस अमाउंट को भी ऐड करेंगे और आप बताएंगे कि शुरू में उसके पास इतनी अमाउंट थी और 7 साल बाद अब उसके पास ये अमाउंट प्रॉफिट के साथ ऐड करके इतनी बन गई है। सबसे पहले हमें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें गिवन है, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है जी 3,50,000 रुपीज़, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4। रेट दिया हुआ है उन्होंने 7/1/4%। इसको अगर हम सिंपल में लिखें, डेसिमल में लिखें तो हमारे पास आएगा 7.25%। यू कैन सी after 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, रेट इन फर्स्ट
2 years इन नेक्स्ट 5 years में रेट कितना दिया हुआ है उन्होंने 8% बताया हुआ है। और हमने फाइंड करना है शी अमाउंट, हमने सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना है। सिंपल प्रॉफिट को आप S.P से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पहले 2 साल का प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 years, ये हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सिंपल प्रॉफिट का हमने जो फार्मूला किया था वो क्या था हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, टाइम को और रेट को, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 के साथ, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी दी हुई है 3,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, टाइम कितना है, कितने साल का हम फाइंड कर रहे हैं 2 years का, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 7.25%, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। टू को 7.25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 14.5 डिवाइड बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.7500 डिवाइड बाय 100। सिंपल प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा फर्स्ट 2 years का वो बनेगा 50,750। अब हम फाइंड करेंगे सिंपल प्रॉफिट नेक्स्ट 5 years का। सिंपल प्रॉफिट नेक्स्ट 5 years के लिए भी वही हमारा सेम फार्मूला लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, टाइम को और रेट को, डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी वही रहेगी जो थी 3,50,000। टाइम है हमारे पास इस बार 5 साल का, और रेट उन्होंने चेंज करके बता दिया था कि अगले 5 साल में रेट बढ़कर 8% हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फार्मूला में। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5 साल का और रेट है 8%, डिवाइड हो जाएगा 100। 3,50,000 8 5 40 डिवाइड करेंगे 100 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 14 million डिवाइड बाय 100। हमारे पास नेक्स्ट 5 years का प्रॉफिट कितना बन जाएगा 140,000। अब हमने फाइंड करना है सिंपल प्रॉफिट टोटल 7 years का। सिंपल प्रॉफिट इन 7 years, तो हम क्या करेंगे उसकी जो टोटल अमाउंट थी प्रिंसिपल अमाउंट, और जो हमारा सिंपल प्रॉफिट निकला है फर्स्ट 2 years का, और जो सिंपल प्रॉफिट निकला है हमारा नेक्स्ट 7 years का, नेक्स्ट 5 years का, तो वो हम सारा का सारा हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अमाउंट हमारे पास कितनी थी 3,50,000। इसमें हमारे पास ऐड करेंगे जो हमारा 2 years का प्रॉफिट निकला था विच इज़ 50,750। इसमें हम प्लस कर देंगे 140,000। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,40,750। इतनी अमाउंट का उसके पास टोटल जो शुरू में अमाउंट थी 3,50,000 थी, 7 साल बाद उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होकर इतनी बन जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द फुल एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।